2025 के आखिर में भारतीय आसमान में जो हुआ वो कई लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, खासकर इंडिगो से सफर करने वालों के लिए। अचानक हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। इस पूरे संकट का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो है ये नंबर 2100 से भी ज्यादा। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। जरा सोचिए, कितने लोगों के ट्रैवल प्लान्स, छुट्टियां, जरूरी काम, सब कुछ एकदम से रुक गया। और देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबर्स के पीछे हैं असली लोग, असली कहानियां। जैसे ये एक मामला देखिए, एक परिवार ने गोवा में शादी प्लान की थी और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उन्हें 16 से 21 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को फाइनेंशियली और इमोशनली कितनी बड़ी चोट पहुंची। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जमीन पर यानी एयरपोर्ट्स पर हालात असल में थे कैसे। जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वहां का तो हाल ही बेहाल था। हर तरफ बस केओस, लंबी लंबी लाइनें, लोग घंटों इंतजार कर रहे थे, सामान इधर का उधर हो रहा था। और हालत ये हो गई थी कि दूसरी एयरलाइंस और यहां तक कि रेलवे पर भी जबरदस्त प्रेशर आ गया। भीड़ को संभालने के लिए स्पेशल ट्रेनें तक चलानी पड़ी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? अचानक से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल क्यों करनी पड़ी? इसकी जो जड़ है वो असल में एक अच्छा कदम था। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट्स के लिए कुछ नए सख्त नियम लागू किए। इन नियमों का मकसद था पायलट्स को ज्यादा आराम देना, ताकि वो थके हुए ना हों और उड़ानें ज्यादा सुरक्षित हों। तो फर्क क्या था? सीधा साधा फर्क ये था कि अब पायलट्स को पहले से ज्यादा आराम मिलना था। मतलब उनका रेस्ट पीरियड बढ़ा दिया गया और रात में वो कितनी लैंडिंग कर सकते हैं इस पर भी लिमिट लगा दी गई। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन इसने एयरलाइंस के लिए क्रू को शेड्यूल करने का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? रिपोर्ट्स की माने तो बात ये निकल कर आई कि इंडिगो इस बदलाव के लिए शायद तैयार ही नहीं थी। मतलब इन नए नियमों के हिसाब से फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए उनके पास रिजर्व में एक्स्ट्रा पायलट्स और क्रू ही नहीं थे। और इसका असर वो तो बिजली की तेजी से दिखा। 3 दिसंबर को करीब 80 से 100 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अगले ही दिन 4 दिसंबर को ये नंबर उछलकर 550 पहुंच गया और 5 दिसंबर तक तो 750 से 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें आने लगी। मतलब सिर्फ 72 घंटों के अंदर एक छोटी सी समस्या एक पूरे देश के लिए संकट बन गई। और ये कोई एक दो शहर की बात नहीं थी, असर पूरे देश पर था। सिर्फ 6 दिसंबर का ही आंकड़ा देखें तो दिल्ली में 106 और मुंबई में 109 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। पुणे जैसे शहर में भी करीब 40 फ्लाइट्स का कैंसिलेशन हुआ। मतलब हर बड़ा एयरपोर्ट इससे जूझ रहा था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो जाहिर है सरकार और इंडिगो को भी कुछ करना पड़ा। तो देखते हैं कि एक्शन क्या लिया गया। सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले तो जो नए नियम थे उनमें इंडिगो को थोड़ी सी ढील दी गई ताकि वो ऑपरेशन संभाल सकें। दूसरा ये सुनिश्चित किया गया कि एयरलाइंस मनमाने दाम ना वसूलें, इसलिए किराए पर एक कैप लगा दिया गया। और हाँ, डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और कहा कि सभी कैंसल्ड फ्लाइट्स का पैसा तुरंत वापस किया जाए। इंडिगो की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने पब्लिक में माफी मांगी और वादा किया कि वो सभी को तुरंत रिफंड देंगे और बिना किसी चार्ज के फ्लाइट्स को रीशेड्यूल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द अपने पूरे नेटवर्क को वापस नॉर्मल करने में लगे हैं। तो अब सवाल ये है कि आज की तारीख में स्थिति क्या है और अगर कोई यात्रा करने वाला है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी खबर ये है कि 6 दिसंबर तक इंडिगो ने कहा कि उनका 95% नेटवर्क बहाल हो गया है। मतलब ज्यादातर फ्लाइट्स वापस ऑपरेट करने लगी हैं। हालांकि 5% रूट्स पर अभी भी दिक्कतें थीं। एयरलाइन का कहना है कि अगले 3 से 5 दिनों में सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद यही है कि वो नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने ऑपरेशंस को अब स्टेबल कर लेंगे। तो अगर किसी को अभी ट्रैवल करना है तो सबसे ज़रूरी सलाह यही है, घर से निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, एयरलाइन की वेबसाइट पर या एयरपोर्ट के एडवाइजरी पर। और अगर फ़्लाइट कैंसिल हुई थी तो रिफंड या रीशेड्यूलिंग के लिए एक्टिवली फॉलोअप करते रहें। ये मानकर चलें कि कुछ रूट्स पर अभी भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।
तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या ये संकट पूरी भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक तरह की वेकअप कॉल है? एक सबक है कि रेगुलेटरी बदलाव, एयरलाइन की तैयारी और सबसे ज़रूरी यात्रियों की सुविधा के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है ताकि भविष्य में फिर कभी इस तरह के हालात ना बने।